केविन पीटरसन ने ना एक क्रिप्टिक मैसेज किया, टैग क्रिप्टिक घंटा क्रिप्टिक मैसेज है साहब। उसने कहा है कि भैया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बैटिंग कोच की बातें हो रही हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं जब बुलाओगे मैंने 2 जोड़े सूटकेस में डालने हैं, मैं पहुँच जाऊँगा इंडिया। मुझे इस जॉब में ठीक ठाक किस्म का इंटरेस्ट है और मैं ये नौकरी करना चाहता हूँ। इस टाइम टीम इंडिया का जो मैनेजर वो ये कोचिंग स्टाफ है उसमें गौतम गंभीर हेड कोच हैं, अभिषेक नायर हैं, रायन टेंडस कार्टर हैं, ये दोनों जो हैं ये असिस्टेंट कोचेज़ हैं। बॉलिंग कोच वो मॉर्नी मॉर्कल है, बैटिंग कोच कोई नहीं। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि यार टीम इंडिया के पास ना बैटिंग कोच होना चाहिए, कोई बैटिंग कोच आए, कोई बड़ा एक्सपीरियंस किस्म का क्रिकेटर आए, फॉर्मर क्रिकेटर कर लो, वो आकर ना इनके साथ ज़रा काम शाम करे। स्पेशली रोहित और विराट के साथ इनकी जो फॉर्म बिल्कुल डिक्लाइंड हुई पड़ी हुई है, ज़मीन से लगी पड़ी हुई है, उसको कोई उठाए झंझोड़े, कोई जिसे कहते हैं उसको वो क्या हिलाए जुलाए, कोई धूल मिट्टी जो चढ़ी हुई है वो उतारे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। तो इन्हीं बातों के बीच में ना इससे पहले कि कोई और बात करता ना करता, कोई और अपनी पेशकश देता खिदमात की, नहीं, केविन पीटरसन ने टाइम ही नहीं लगाया। उसने ठक करके जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर अपनी सीवी अपलोड कर दी है, सिर्फ एक वर्ड अवेलेबल करके। उन्होंने कहा मैं अवेलेबल हूँ। और अगर ये जॉब केविन पीटरसन को मिल जाती है तो केविन पीटरसन वैसे इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जहाँ तक बात रहेगी ना कि इंडिया इन रिसेंट ईयर्स गोरे कोचेस को अब ज़रा कम ही लेता है। वो हेड कोचेस से रिलेटेड है। वो अब इतना ज़्यादा वो रुझान नहीं है। वो अब जिसे कहते हैं हेड कोचेज़ में वो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स को ही प्रेफर किया जाता है। गौती को देख लो, इससे पहले राहुल भाई को देख लो, रवि शास्त्री को देख लो। तो अब वो इंडिया के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन नीचे के लेवल के ऊपर स्टिल वो कर लेते हैं मैनेज। मॉर्नी मॉर्कल को देख लो, रायन टेंडस कार्टर को देख लो, ये दोनों इंडियन तो नहीं है, दोनों तो गोरे हैं। रायन हॉलैंड का है, मॉर्नी साउथ अफ्रीका का है। वो दोनों लगे हुए हैं गौतम गंभीर के नीचे। तो वहाँ पर अगर केविन पीटरसन भी आ जाए तो कोई इतनी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि केविन पीटरसन के जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर्स हैं ना वो दे आर आउटस्टैंडिंग। तो आपको ना एक ऐसा एक्स क्रिकेटर चाहिए जो आकर आपकी बैटिंग लाइन को एक तो तरतीब दे, आपको कोई बैटिंग आपके फ्लॉज हैं वो बताए, आपकी टेक्निक बेहतर करे। अब रोहित शर्मा से रिलेटेड, विराट से रिलेटेड ये बातें हो रही हैं कि यार इनके कोई टेक्निकल फ्लॉज सामने आ गए हैं, कोई ये मेंटली स्टेबल नहीं हो पा रहे, एक जगह के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे अपनी बैटिंग के ऊपर, एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। विराट की तो रिप्ले चल रहा है ना आउट होने का, ठीक है, वो ऐसे लगता है आपको कि एक ही वीडियो आप बार बार देख रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चलता है नहीं ये तो 7-8 इनिंग्स की जिसे कहते हैं कंपाइलेशन बनाई गई है आउट होने की। रोहित का ये है कि वो अजीब सी शॉट्स खेल कर आउट हो रहा है, बॉल इतना अच्छा पड़ता नहीं है उसको, लेकिन वो आउट हो जाता है उसके ऊपर। तो फिर इन सब के बीच में अगर केविन पीटरसन आता है सर, जिसने 104 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं, 8188 उसके टेस्ट रन हैं, 47.2 की बैटिंग एवरेज है, 2300 हैं, 35 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ओडीआई क्रिकेट में 4440 रन, 136 मैचेस, 40.7 की बैटिंग एवरेज, 9 सेंचुरीज, 25 50s अपने नाम के ऊपर हैं। T20s में स्विच हिट का वो जिसे कहते हैं मास्टर था, 1176 रन, 37 मैचेस, 37.9 यानी कि ऑलमोस्ट 38 की बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट अबव 141 आज। और केविन पीटरसन किस ज़माने में T20 क्रिकेट खेलता था आप याद करें, उस टाइम के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट का रोला भी नहीं था, एंड येट ही उस टाइम भी इसका 141 प्लस का स्ट्राइक रेट था। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे ये किस किस्म का एक्सप्लोसिव बैट्समैन था। और टेस्ट क्रिकेट में भी ही वॉज नॉट, मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो क्या ही बात है उसकी। प्लस 2010 में आईसीसी वर्ल्ड T20 जो इंग्लैंड जीता उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था केपी। 248 रन, 6 मैचेस में 2 50s उसने अपने नाम पर की। ओवरऑल 13,779 रन, 275 मैचेस, 32 सेंचुरी, 67 50s, थर्ड हाईएस्ट रन्स गेटर फॉर इंग्लैंड। तो मेरा ख्याल है कि अगर केपी को ये जॉब दी जाए तो केपी इस जॉब के साथ एटलीस्ट अपने नंबर्स के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से तो इंसाफ करता हुआ नज़र आता है कि हाँ ये जो नौकरी है ना टीम इंडिया के बैटिंग कोच वाली, वो मिलनी किसी इसी तरह के बंदे को चाहिए। केपी को मिलती है नहीं मिलती, आई रियली डोंट नो, वो फिर बीसीसीआई का काम है, मेरा नहीं है। लेकिन जो एक्सपीरियंस, जो नंबर्स, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में किया हुआ है,
अगर उस हिसाब से देखा जाए तो केपी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का उम्मीदवार बनता है, या एटलीस्ट केपी ने ना वो जिसे कहते हैं कि वो बाउंड्रीज डिफाइन कर दी हैं, वो आप उसे कह लें कि वो स्टैट्स या वो जिसे कहते हैं ना एक रूल सा डिफाइन कर दिया है कि इतना तो हो ना कि आपने टीम इंडिया का बैटिंग कोच बनना है तो यार यू शुड हैव समथिंग ऑन पेपर ना कि भैया ये किया हुआ मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो केपी है या केपी की जगह कोई और आता है ये तो भी देखना पड़ेगा, लेकिन केपी के पास आईपीएल का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वैसे वो इंडियन प्लेयर्स के साथ आईपीएल में मतलब आपके सामने ही है, खेला भी हुआ है, उसने काम शाम किया हुआ है, तो उसको एक ये भी एडवांटेज है। तो अब देखते हैं टीम इंडिया किसको बैटिंग कोच बनाती है। गोती को लगता है कि बैटिंग कोच चाहिए नहीं चाहिए ये भी देखना पड़ेगा, मूड बदलने में टाइम कौन सा लगता है। आज आपको लग रहा होगा कि चाहिए, कल को आप कह दें छोड़ दफ़ा कर, मुफ्त में क्या एक और तनख्वाहदार को अपने साथ करना, ये भी होता है ना। तो यू नेवर नो माइंड कब चेंज हो जाए। तो लेट्स सी बैटिंग कोच कोई आता है या नहीं आता, बट अगर आता है तो मेरे ख्याल में केपी तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।